हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है 8 ग्राम H प्लस आयनों को H2 गैस में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, H प्लस से कहा जा रहा है H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा H प्लस है और उससे कहा जा रहा है यह H2 पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 1/2। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इसे क्या कह सकते हैं कि एक मोल लिया है हमने, एक मोल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी एक मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। तो यहाँ पे दिया है एक मोल H प्लस। एक मोल H प्लस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक मोल है, एक मोल H प्लस, तो एक मोल H प्लस का भार कितना होगा, एक मोल H प्लस। तो इसका मोल क्या होता है, यानी कि जो हमारा मोल है तो उसका क्या मतलब होता है, मोल क्या होता है, मोल हमारा होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। तो जो हमारा H प्लस आयन है तो उसका अणु भार कितना होगा, एक होगा। तो ये हमारा जो इसका अणु भार है एक है, तो भार कितना होगा, तो जब हमारा अणु भार एक है तो हमारा भार क्या होगा, एक मोल लाने के लिए हमारा भार कितना होगा, एक हो जाएगा, 1 ग्राम। तो ये आ गया। तो एक मोल H प्लस का, तो हम एक मोल के लिए देखते हैं, एक मोल H प्लस का आयन, आयन का भार कितना आ जाएगा, 1 ग्राम। तो प्रश्न में हमारा कितना ग्राम पूछा गया, 8 ग्राम H प्लस। तो 8 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो यह देख लेते हैं हम। तो 8 प्लस 8 ग्राम, 8 ग्राम H प्लस आयन, आयन का भार कितना हो जाएगा, आयन का भार हो जाएगा 8 ग्राम। तो क्या क्या दिया है, 8 ग्राम H प्लस आयन का भार। तो 8 ग्राम आयन के कुल मोल, आयन के कुल मोल, तो मोल कितना हो जाएगा हमारा, 8/1। तो ये हो जाएगा 8 मोल। तो यहाँ पे हमारा 8 मोल आ गया। तो यहाँ पे क्या था कि एक मोल के लिए हमारे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी थी, एक मोल की। एक मोल हाइड्रोज H प्लस के लिए एक मोल के इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी थी। तो हम क्या कह सकते हैं, एक मोल कि एक मोल H प्लस को H2 में अपचयित करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन है E माइनस की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं, हमें प्रश्न में क्या पूछा गया कि 8 ग्राम H प्लस आयनों को H2 गैस में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक मोल H प्लस को H2 में अपचयित करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो 8 मोल 8 मोल H प्लस को H2 में अपचयित करने के लिए 8 मोल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें 8 में 8 मोल आया था। तो 8 मोल की आवश्यकता पड़ेगी, 8 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आके 8 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रश्न में क्या दिया है, आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो 8 मोल के लिए हम आवेश ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश निकाल लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.602 गुणे 10⁻⁻⁰ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया, 1.602 गुणे 10⁻⁻⁰ तो अगर हम एक मोल के लिए निकालें, एक मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.02 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 6.02 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा, तो ये हो जाएगा एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6.02 गुणे 10⁻23 गुणे 1.602 गुणे 10⁻⁻�19। इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा,
और ये कूलाम होगा, कूलाम। तो ये आ जाएगा हमारा 60500 कूलाम। तो ये हमारा आ गया 96500 कूलाम। तो ये इसको हम कहते हैं एक फैराडे, एक फैराडे, इसको एक फैराडे हम बोल सकते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आ गया, एक फैराडे, यानी कि 96500 कूलाम। तो हमें क्या निकालना था, 8 मोल के लिए निकालना था। तो क्या होगा 8 मोल के लिए, तो जब एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 96500, तो 8 मोल का कितना होगा, तो 8 मोल 8 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 8 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हम क्या करेंगे, 8 मोल के लिए निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा 96500 कूलाम आया है, इसमें 8 का कर देंगे, यानी कि 8 गुणे 96500 कूलाम, या फिर एक एक एफ, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 गुणे एफ, यानी कि एक फैराडे। तो ये हमारा आ जाएगा 8 एफ फैराडे। तो ये हमारा आ गया कि 8 ग्राम H प्लस को H2 में अपचयित करने के लिए हमें 8 फैराडे की आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं 8 ग्राम H प्लस को H2 में अपचयित करने के लिए कितना आवेश लगेगा, 8 F, यानी कि 8 फैराडे आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, आवेश। तो 8 ग्राम H प्लस को H2 में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी, 8 F, यानी कि 8 फैराडे आवेश की। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।